नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। बहुत मुश्किल है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यह समझ सकना कि उनका सत्ता इतिहास अच्छा बन रहा है या खराब, वे पुण्य कमा रहे हैं या पाप। उन्होंने बीबीसी पर इनकम टैक्स अफसरों की दबिश बनवाकर दुनिया में इज्जत कमाई या गंवाई। देश विदेश के जिन पढ़े लिखों लोकतांत्रिक देशों के सभ्य समाज में गुजरात दंगों के बाद नरेंद्र मोदी की जो गंभीर बदनामी हुई थी, तो प्रधानमंत्री बनने के बाद उसे मिटाने के लिए उन्हें क्या हिंदुओं का पक्षपात रहित संवेदक धर्मराज नहीं बनना चाहिए था? उन्हें सत्यनिष्ठ विनयशील राम बनना था या अहंकारी रावण? लेकिन वे 8 वर्षों से पुरानी इमेज को जैसे ताजा बनवाए हुए हैं। वह संकेत है कि नरेंद्र मोदी का सत्ता इतिहास सबसे अलग लिखा जाएगा। उन्हें एहसास नहीं है कि वे और उनकी सरकार बीबीसी या दुनिया को झूठा करार देकर दरअसल अपनी इमेज, अपने राज को बिगाड़ रहे हैं। इसलिए मेरी इस गपशप का आज शीर्षक है बीबीसी को बकवासी, झूठा, भ्रष्ट करार देने का हिंदू ठप्पा। इस पर मेरा खुलासा अब यह है, पता नहीं खाटी हिंदुओं के इतिहास में पहले ऐसा कब हुआ जो वे एक तरफ अपने को विश्व गुरु मानते हैं, वहीं दूसरी ओर दुनिया तथा वैश्विक संस्थाओं को झूठा व भारत विरोधी कह रहे हैं। पिछले 8 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर वह जतन किया जिससे उनके नाम के साथ पुण्यता जुड़े और वे भी एक सच्चे पुण्यवादी नेता कहलाए। वे गांधी जैसे हिंदू सेकुलर संत समझे जाए, उन्हें दुनिया नेहरू जैसा शांति दूत कहे, लाल बहादुर शास्त्री जैसा ईमानदार माने, चरण सिंह जैसा किसान नेता समझे, वाजपेयी जैसा लिबरल माने, दुनिया उन्हें द गाल जैसा लोह राष्ट्रवादी, थेचर जैसा सुधारवादी, देंग सियाओपिंग जैसा विकास पुरुष लिखने लगे। वे विश्व में आधुनिक सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र तथा हिंदुओं के आधुनिक धर्मराज के प्रतिमान कहलाए। सचमुच याद करें कि नरेंद्र मोदी ने आधुनिक धर्मराज बनने के कितने जतन, कितनी मेहनत की है। अपनी सत्ता और अपने भक्तों की वैश्विक पुण्यता बनवाने के लिए क्या कुछ उन्होंने नहीं किया है? कितने वचन प्रवचन देते हैं, कितनी तरह के श्रृंगार दर्शन देते हैं, कितना मेकअप व अभिनय होता है, कैसे विशाल भंडारे खोले हुए हैं, विदेशों से कितने लिपटते हैं। गौर करें, विदेशों की मेजबानी के लिए इन दिनों पूरे भारत में G20 के कैसे तराने बज रहे हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और रूस को खरबों रुपए के परचेजिंग ऑर्डर दिलवाकर उनकी अथाह कमाई भी करवा रहे हैं। बावजूद इस सब के और जरा सचमुच सोचिए, मोदी का सन 2022 वाला क्या वैश्विक चेहरा नहीं बना हुआ है? इतना कुछ कर डाला, पर संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां, वैश्विक मीडिया, बीबीसी, वैश्विक थिंक टैंक, रिपोर्ट्स, इंडेक्स, डॉक्यूमेंट्रीज में नरेंद्र मोदी उसी तरह लिखे जा रहे हैं, उसी तरह बताए जा रहे हैं जो गुजरात के दंगों और उससे शुरू हुए नैरेटिव का इतिहास है। बतौर मुख्यमंत्री और बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वह दाग, वह छाप, वह इमेज बदल ही नहीं रही जिससे उन पर तनिक भी विश्वास बने और समसामयिक इतिहास में उनका नाम व वृतांत दोनों बतौर भले, पुण्यकारी, सज्जन व सच्चे इंसानी नेता के रूप में लिखता हुआ हो। तभी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री नरेंद्र मोदी के मनोविश्व को बुरी तरह हिलाने देने वाली थी। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि बीबीसी की वैश्विक साख क्या है। उन्हें एहसास है कि ब्रिटेन और अमेरिका का मीडिया दुनिया के समसामयिक इतिहास के दस्तावेज है। रूस और चीन या तीसरी दुनिया की सरकारों, अखबारों तथा उनके नैरेटिव से इतिहास का सत्य नहीं बनता, बल्कि स्वतंत्र, निर्भयी, सत्यवान लेखन, रिपोर्टिंग, थिंक टैंक के विचारकों, पत्रकारों और लेखकों की कलम व कैमरे और कमेंट्री से यह इतिहास बनता है कि कौन रावण था, कौन राम, कौन हिटलर था और कौन चर्चिल, कौन गांधी, नेहरू, वाजपेयी थे और कौन नरेंद्र मोदी, कौन लोकतांत्रिक और कौन तानाशाह, कौन ईमानदार तो कौन ठग, विकास की सच्चाई कहाँ है और कहाँ नहीं। इसलिए बीबीसी और हिडनबर्ग की 2 रपट नरेंद्र मोदी के लिए जहां अकल्पनीय थी, वहीं उन भक्तों के लिए सदमा है जिनकी हिंदू राजनीति से दुनिया में नफरत बनते हुए है।
भक्त मानते हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन मोदी जी की सलाह लेकर फैसले करते हैं। उनके विकास पुरुष गौतम अदानी भारत का नाम रोशन करने वाले दुनिया के टॉप वैश्विक मालिक है, खरबपति है। तब भला बीबीसी व हिंडनबर्ग की ऐसी कैसे हिम्मत हुई जो वे मोदी अदानी को बदनाम करके भारत का नाम खराब करें। तभी बीबीसी पर छापा। भाजपा का दो टूक ऐलान कि बीबीसी मतलब बकवास भ्रष्ट कारपोरेशन। बीबीसी की रिपोर्टिंग सतही और जहरीली। वह पत्रकारिता की आड़ में एजेंडा चलाने वाली, वह भारत की अखंडता को चोट पहुंचाने वाली। उधर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट न केवल अडानी ग्रुप पर हमला बल्कि भारतीय संस्थानों की स्वतंत्रता, अखंडता और गुणवत्ता व भारत की विकास कहानी और महत्वाकांक्षाओं पर एक सुनियोजित हमला है। इसलिए ये ध्यान रहे और याद रहे कि अब जैसे इंदिरा गांधी ने उनको हटवाने की साजिश सीआई के षड्यंत्र के हल्ले बनवाए थे, वैसा ही हल्ला बोल इस कहानी के साथ कि नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए दिल्ली से लेकर लंदन तक में हो रही है अंतर्राष्ट्रीय साजिश और विरोधी उसके हिस्सेदार। सन 2024 के चुनाव तक हल्ला बना रहेगा कि मोदी जी हिंदुओं को बचा रहे हैं, भारत की विकास कहानी बना रहे हैं, लेकिन विपक्ष और उसके नेता विदेशियों से मिलकर उन्हें हटवाने के झूठ बोल रहे हैं, साजिश रच रहे हैं। वे देश को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। पता नहीं संघ व भाजपा परिवार के कौन ऐसे रणनीतिकार हैं जो बीबीसी, वैश्विक संस्थाओं, एजेंसियों को गाली देकर सत्य व सूरज को झुठलाकर मानते हैं कि इससे मोदी जी का चेहरा पुण्यताओं में चमकता हुआ बनेगा, खिलेगा। बहरहाल इस सब पर अपना आखिरी सवाल है, हे भारत माता, भला इतने झूठों के बाद भी धरती क्यों नहीं फटती। अब दूसरी गपशप है और इसका शीर्षक है दुनिया झूठी, संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, ब्रिटेन सभी तो भारत विरोधी साजिश करता। आप पूछ सकते हैं भला कैसे। जवाब में जरा याद करें, पिछले 8 सालों में संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों, अमेरिका ब्रिटेन की संसदीय समितियों या इनके विदेश मंत्रालय की रिपोर्टों में भारत कितना बदनाम हुआ है। मोदी राज में भारत वैश्विक प्रतिमानों इंडेक्स में साल दर साल लगातार गिरता दिखा है। दुनिया की निगाह में मोदी राज मतलब लोकतंत्र को खाने वाला, अभिव्यक्ति की आजादी व मीडिया का गला घोटने वाला, तानाशाही वाला, धार्मिक असहिष्णुता में रमता हुआ। तो जाहिर है मोदी भक्तों की जमात दुनिया से चारों ओर साजिश बूझे तो यह आश्चर्य की बात नहीं। किसान आंदोलन भी साजिश, तो गौतम अदानी की संपदा का हवाई हवा होना भी साजिश। दरअसल भक्त लोग सोचते हैं मोदी जी से देश जगत गुरु व जगत सेठ बना, जबकि दुनिया रियलिटी में रियल हिसाब लगाती है। दुनिया के लिए आकार, आबादी और बाजार के कारण भारत का सचमुच में महत्व है, वैसा मोदी से पहले भी था। और ये मेरी पुरानी थीसिस है कि भारत का विकास कुल मिलाकर भीड़ विस्तार है, पॉपुलेशन ड्रिवन ग्रोथ है। यदि हर साल आबादी में 1 करोड़ लोग भी जुटे तब वह बढ़ी हुई आबादी भारत की आर्थिकी को श्रीलंका जैसी रफ्तार में गति देते हुए होगी। दूसरे शब्दों में 2 जून रोटी के जीवन से भी इकोनॉमी व जीडीपी ट्रिलियन इकोनॉमी को बढ़ाते हुए होगी। इसे दुनिया ने जाना हुआ है। तभी चीन, रूस, अमेरिका, यूरोप सबका बाजार है भारत। अब इससे यह तो संभव नहीं है कि नंबर 1 आबादी के भारत को संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां, वैश्विक संस्थाएं अपनी रैंकिंग में भारत को अपनी लिस्ट में नंबर 1 तो दूर, उसे 10 नंबर का या 25वें या 50वें या 75वें नंबर का देश करार दे। आबादी बढ़ने के साथ भूखमरी भ्रष्टाचार की रैंकिंग को वे घटा दे। पिछले 8 सालों से भारत अधिकांश मामलों में वैश्विक मापदंडों व रैंकिंग में साल दर साल नीचे गिरता हुआ है। वैश्विक कसौटियों में मोदी राज से भारत के अच्छे दिन किसी भी क्षेत्र में नहीं, एक भी मायने में वह आला 25 देशों में नहीं है। सन 2022 में कुल आबादी की जीडीपी में भारत की आर्थिकी भले 5वें नंबर पर थी, लेकिन प्रति व्यक्ति भारतीय की आय की रैंकिंग की लिस्ट में भारत 144वें नंबर पर था। इसलिए भारत को गरीब बतलाना भी भक्तों को बकवास तथा विदेशी साजिश समझ आती है। गपशप का पहला पार्ट अब यहीं समाप्त। अनुरोध है दूसरे पार्ट के एपिसोड को भी जरूर सुनें।
बहुत बहुत धन्यवाद। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.